बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी एक अलग तरह की हलचल है। अमेरिका को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। ट्रंप की संभावित टीम के नामों के साथ सरनेम पाकिस्तान की गहरी नजर के दायरे में है। पाकिस्तान को चिंता खाई जा रही है कि ट्रंप सरकार में कितने हिंदू आने वाले हैं, किस नाम का रिश्ता भारत से है, कौन सा सरनेम कनेक्शन हिंदुस्तान से जुड़ रहा है। एक नाम तो ऐसा है जिसे सुनकर पाकिस्तान सांसें भर भर कर कह रहा है, काश। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इस भारतीय के नाम से पाकिस्तान में तहलका क्यों मचा हुआ है? इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। पाकिस्तान को ट्रंप से डर लग रहा है। ट्रंप के भारतीय सिपह सलारों से और ज्यादा डर लग रहा है। अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो पाकिस्तानी भी आगे आ पाएंगे। अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? वो हिंदू है। ट्रंप के राज में भारतीयों की सरकार और पाकिस्तानी अमेरिका से ही बाहर। तो जो पाकिस्तान से लोग गए उनका क्या होगा, और वो पाकिस्तान वापस आ गए जो, तब पाकिस्तान में क्या होगा? ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है, तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं है और उनको सलूट मारती है पूरी दुनिया। नाम काश पटेल, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदार, पेशे से अटॉर्नी और अब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA के चीफ। ऐसा हम नहीं, खुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह आर्टिकल ट्रंप की जीत के पहले ही छाप दिया था। ट्रंप की जीत के बाद अब यही चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ये सोच सोच कर ही सदमे में आ गया है कि अब एक भारतीय मूल का शख्स बतौर CIA चीफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खुफिया ठिकानों का मुआयना करेगा। इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटॉर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ, एंड इफ ही इज पिक्ड एज अ CIA हेड, तो ये समझ लें कि उसके व्यूज जो है राम मंदिर के बारे में बड़े अच्छे थे, PM मोदी के बारे में अच्छे थे। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप काश पटेल है। काश पटेल ट्रंप के गहरे विश्वास पात्रों में से एक हैं। काश पटेल के माता पिता गुजराती थे जो पहले युगांडा में थे और फिर 70 के दशक में अमेरिका आ गए। काश पटेल अमेरिका में सरकारी वकील थे। इसके बाद उन्होंने खुफिया विभाग में भी नौकरी की और अब कहा जा रहा है कि ट्रंप उन्हें CIA का चीफ बना सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रंप के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें। सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, JD वैंस की वाइफ है, मिसेस। विवेक रामास्वामी लुधियाना के थे, बॉबी जिंदल। अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास?
Do you have any choice? They don't have any choice. काश पटेल अकेले इंडियन अमेरिकन नहीं हैं जो ट्रंप कैबिनेट में खास पदों पर दिखने वाले हैं। भारतीय मूल के ही विवेक रामास्वामी को सुरक्षा या कॉमर्स का पोर्टफोलियो दिए जाने की संभावना है। लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल भारतीय मूल के हैं, उन्हें हेल्थ पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। भारतीय मूल के ही शलभ कुमार को भी ट्रंप कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट चुने गए जेडी वॉन्स की पत्नी उषा वॉन्स हिंदू हैं। माना जा रहा है कि उन्हें भी सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। ट्रंप के आने से पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा, इवन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इस खित्ते के रिलेशंस में, या मतलब क्या आपको नजर आ रहा है चीज? अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उनके गुलाम थे। अच्छा, हैं, रहेंगे। पाकिस्तान वाली बात नहीं ओहो, क्यों नहीं रहेंगे? किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है। हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए, मेरा भी दिल ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, ऐसे नहीं हो। पाकिस्तान के दिल की हालत समझिए। भारत से दुश्मनी में वो यूं ही घुला जा रहा है और अब अमेरिका में जाकर भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भारतीयों के आगे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। और तो और बतौर CIA चीफ एक भारतीय मूल का शख्स इस्लामाबाद जाकर आर्मी चीफ से रिपोर्ट लेगा, तब तो गजब ही हो जाएगा। अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंडिया के बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं। टेक कंपनीज के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट्स में भी वो होते हैं। तो पाकिस्तानी भी आगे आ पाएंगे या कुछ वैसे ही कुछ थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि अपलिफ्ट होगा? पाकिस्तानी अभी तक लोकल पॉलिटिक्स को सही सीरियस तरीके से नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, एनर्जाइज अपने आप को नहीं कर सके, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी तक कोई भी पाकिस्तानी कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो बजाय लोकल डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना, हर शहर के अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के दो ऑफिसेज हैं, ग्रुपिंग है, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, बजाय ऊपर जाने के एक दूसरे को ही बस खींच के आगे पीछे कर रहे हैं। पाकिस्तान का दर्द सिर्फ काश या विवेक रामास्वामी या उषा वॉन्स तक नहीं है, एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप का एजेंडा ही यही था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है और इनके घुसने के रास्ते बंद करने हैं। अमेरिका में रह रहे ऐसे लोगों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। अब पाकिस्तान को ऐसे लाखों पाकिस्तानियों के लिए दाना पानी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। क्या वाकई में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है क्या उनको निकाल दिया जाएगा? अगर निकाल दिया जाएगा तो जो पाकिस्तान से लोग गए उनका क्या होगा? इसलिए कि अगर इतने सारे लोग बाहर निकाल दिए गए और वो पाकिस्तान वापस आ गए, जो कि यकीनन तादाद जो है वो लाखों में होगी, तब पाकिस्तान में क्या होगा? उनको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या जॉब देंगे, क्या एजुकेशन का होगा, क्या हेल्थ सेक्टर का होगा? पाकिस्तान की तो मुसीबत हो जाएगी अगर इतने सारे लोग वापस आ गए। पैसा हम लेते रहते हैं, अभी भी IMF से हमने लोन मांगा है, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमें जो है 1 बिलियन दिया है, अभी हम 1 बिलियन और उसके बाद 7 बिलियन का जो लोन हमने पास करवाया है उसके लिए अभी हमें और भी बहुत सारी झक मारनी है, मारे फिरना है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे लोग जो हैं, मेरा ख्याल है उन्हें जुगाड़ लगाना बहुत अच्छे से आता है, तो वो कहीं ना कहीं छुप के अपनी जान बचा लेंगे। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ ट्रंप, और अब मोदी और ट्रंप दोनों एक साथ। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री के चर्चे भी पाकिस्तान में भारत से ज्यादा हैं। नवाज शरीफ हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। 3 दिन तक डेरा डालने के बावजूद उन्हें ट्रंप से मिलने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके बारे में अब अमेरिका का हर फैसला मोदी से ही पूछकर होगा। लीडर्स के बीच आपको बॉन्डिंग कैसी नजर आ रही है? और जितने आप देखें कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर ये चीज डिस्कस हो रही है कि ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है। तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है
और अब अगर इंडिया कहेगा तो ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत नवाजिश जो होती है वो भी होनी है कि नहीं होनी। पाकिस्तान तो अब किसी मेरा ख्याल है खाते में नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हम आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी को दोहरा दर्द है। एक तरफ ट्रंप सरकार में भारतीयों के दबदबे का खौफ, तो दूसरी तरफ इमरान खान। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को शुक्रवार को ही एक दिन में 4 मामलों में जमानत मिल गई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और इमरान की पार्टी के नेता आरिफ अलवी ने ट्रंप की जीत के दिन ही उन्हें चिट्ठी लिखकर इमरान से दोस्ती की दुहाई दी थी। इमरान समर्थक ट्रंप की जीत के बाद से ही ये माहौल बनाने में जुटे हैं कि अब इमरान की रिहाई के दिन नजदीक आ गए हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक डिलूजन पाली जाती है, उसको पेंडर किया जाता है। और इस बार डिलूजन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आके इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, इसलिए जश्न का समा मच जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल बकवास है। उसकी वजह यह है कि यूएस इज़ प्रैक्टिसिंग फॉरेन पॉलिसी डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान सिंस 2017। एक विजिट जो इमरान खान का वहाँ हो गया, उसको सर पे बिठा के बैठे हुए हो भाई, वो इसलिए हुआ था कि ये कन्वे करना था कि उधर आर्टिकल 370 करवा रहे हैं इंडिया में, तो अपना मुंह बंद रखना, जो कि बाद में हो गया खान साहब के अंडर, और आजकल वो कश्मीर के भी चैंपियन पार्टी में से एक है। खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ही ऐसी अटकलबाजियों को हवा दी थी कि अमेरिका से एक फोन आएगा और उन्हें इमरान को छोड़ना पड़ेगा। ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो उनके शपथ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रंप के भरोसे पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का जोश फिर से हिलोरे मारने लगा है। शनिवार 9 नवंबर को इमरान खान की रिहाई के लिए फिर से एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया गया है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, अगर मैंडेट चोरी ना होता, तो आज मेरा लीडर इमरान खान दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता। इसे नाहक बेगुनाह जेल में तकरीबन 1.5 साल खान साहब को हो गया है। जो शख्स पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर चुका है, उस शख्स को बेगुनाह यहाँ पे एक जेल की काल कोठरी में रखा हुआ है। रूल ऑफ लॉ मुल्क में इस वक्त खत्म हो चुका है। 100 साल की एक बूढ़ी खातून और 9 साल की किसी की बच्ची भी महफूज नहीं है। आप सब ने कल 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पे पहुंचना है और आपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है। ऐसी अफरा तफरी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं दिखी। पीएम शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के 1 हफ्ते बाद ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर से सऊदी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए और 1 हफ्ते बाद शहबाज शरीफ फिर से क्राउन प्रिंस सलमान के सामने हाथ फैला रहे होंगे। ये भगदड़ इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बनने वाली नई सरकार से पाकिस्तान को दुत्कार ही मिलेगी। चीन भी उससे आजिज आ चुका है, लिहाजा इकलौता रास्ता अरबी शेखों की खैरात ही बचता है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप ठीक हो। इंडियन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान शुड क्लैरिफाई देमसेल्फ रिलेटेड टू टेररिज्म, कि आइदर इट्स स्टेट फंडेड, स्टेट सपोर्टेड, और दीज आर जस्ट रैंडम टेररिस्ट एक्टिविटीज़। लेकिन ज़रूरत है इस चीज़ की। पाकिस्तान उस वक्त तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फ्लरिश या प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा जब तक अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप नहीं इस्तवार किए जाएंगे। बल्कि कहा जा सकता है कि भारत को आपसे रिजर्वेशन है, अब चाइना को भी आपके साथ रिजर्वेशन है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान छोड़कर स्विट्जरलैंड जा बैठी हैं। कहा जा रहा है कि इलाज कराने गई हैं। इधर 25 करोड़ पाकिस्तानी अपनी तकदीर के इलाज के लिए कभी ट्रंप की ओर देख रहे हैं, कभी मोदी की ओर, कभी चीन की ओर और कभी अरब देशों की ओर। ट्रंप ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ठीक है, और ये हो भी सकता है। अगर ट्रंप पाकिस्तान के कर्जे उतारे तो चाइना जैसे 2 मुल्क और हों तो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसे इंडिया की पॉलिसी आपने ये भी डिस्कस किया ना कि भाई वो अपने कंट्री को पहले देखते हैं, ना वो रशिया को देखते हैं, ना ही वो अमेरिका को देखते हैं। ऐसे ही हम क्यों नहीं अपनी पॉलिसी बना लेते कि हम भी पहले पाकिस्तान को देखें? तो आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो जी कि उनकी पॉलिसी है, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। और भाई मेरे, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान दुनिया में कर्जई तरीन मुल्क है? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान, मुश्किल वक्त तो आता रहता है ना कंट्रीज में। सर, मुश्किल वक्त ये जब से पाकिस्तान बना इस पे मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को बुरी तरह धोया था।
अमेरिकी मदद में कटौती के साथ साथ उसे आतंकवाद के मुद्दे पर भी बुरी तरह घेरा था। माना जाता है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला भी मोदी और ट्रंप की कोशिशों का ही नतीजा था। इसीलिए अमेरिका में ट्रंप की वापसी और भारतीयों का दबदबा पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कोई ऐसा इतना बड़ा बायस नहीं है कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन। उसकी वजह यह है कि वो दोनों की पॉलिसी में इतना बड़ा फ़र्क नहीं होगा इंडिया को लेके। मोदी साहब भी अपना दोस्त कहते हैं, ट्रंप को ट्वीट में भी कॉन्ग्रेचुलेट करके यही कहा। और इसी तरह बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था कि रेड कार्पेट बिछाया गया उनके लिए जब अभी रिसेंटली वो गए थे। तो नो डिफरेंस। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं हैं और उनको सलूट मारती है पूरी दुनिया। तो ट्रंप आए या बाइडन आए या कमला हैरिस आती, कुछ भी होता, इट वुड हैव बीन द सेम फॉर देम। ट्रंप का कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा, तब जो होगा सो होगा। लेकिन उसके पहले के 2 महीनों में पाकिस्तान का सोच कर ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा।